हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हम लोग रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसकी वन लाइनर फॉर्म यहाँ पर कर रहे थे। और उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे अपने 8th लेक्चर के बारे में, जो कि होगा हमारा संगम पीरियड और ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर्स को बना लिया है और आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किए हैं ये आने वाले रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा इस क्लास की जो पीडीएफ होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और इसकी पीडीएफ, इसके अलावा इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और इसके अलावा दूसरी सोशल साइट्स भी हमारे यहाँ पर दे रखी हैं, तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इनको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लें। और आज हम लोग हिस्ट्री के 8th लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा संगम पीरियड और ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो आज हम लोग बात करेंगे संगम पीरियड और ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, यानी कि संगम काल और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। और इस क्लास के बाद हमारा एंशियंट इंडिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मिडाइवल इंडिया की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संगम पीरियड से बनने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं कि संगम पोइम्स मेंशन अ तमिल वर्ड मूवेंदर विच मीन्स, यानी कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदर का उल्लेख है जिसका अर्थ है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इस वर्ड का मीनिंग होता है थ्री चीफ्स, यानी कि तीन प्रमुख। यानी कि ये तीन मेजर डायनेस्टीज के बारे में बता रहा है जो कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट पर यहाँ पर रूल करेंगी। ठीक है। अगला क्या है हमारा कि थ्री क्राउन किंग्स, जिसको मूवेंदर बोलते हैं, इन संगम लिटरेचर बिलोंग टू, यानी कि संगम साहित्य में तीन मुकुट वाले राजा मूवेंदर किससे संबंधित हैं? तो उन तीन डायनेस्टीज के नेम क्या हैं? तो कौन कौन से? ये है हमारे पंड्या, चोला और चेराज। यानी कि चेराज, चोलाज और पंड्याज, ये तीन डायनेस्टीज हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं इंडिया के साउथ वाले पार्ट में, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले रीजन में थी। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि द अर्लीस्ट नोन चेरा रूलर, यानी कि सबसे पहला ज्ञात चेरा शासक कौन था? तो कौन थे? ये थे हमारे उथियान चेरलाथन। ये सबसे पहले नोन रूलर हैं। इससे पहले इन्हीं के बारे में हमें एविडेंस देखने को मिलता है, इसलिए अब तक के जो नोन सबसे पहले ज्ञात शासक हैं वो हमारे यही है। कौन? उथियान चेरलाथन। अगला क्या है कि द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी वॉज, यानी कि चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह था। अब तीनों जो हमारे राजवंश हैं, चेरास, चोलास और पंड्यास, इन तीनों के हमें अलग अलग फ्लैग देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इन तीनों के फ्लैग में जो हमारा चेरा डायनेस्टी का फ्लैग है उस पर क्या बना था? तो उस पर हमारा यहाँ पर बोर और एरो बना हुआ था, यानी कि धनुष और बाण बना हुआ था। ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि विच चेरा रूलर इज ऑल्सो नोन एज द रेड और गुड चेरा, यानी कि किस चेर शासक को लाल या अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता है? तो सेन गुट्टवन के को जाना जाता है। तो रेड चेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। तो रेड चेरा के नाम से किसको जाना जाता है ये याद रखना है। तो ये कौन है? ये हमारे सेन गुट्टवन। अगला क्या है हमारा? अगला है कि कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी, यानी कि चेर वंश की राजधानी क्या है? तो इनकी कैपिटल कौन सी है? इनकी कैपिटल हमारी वंजजी या करूर। ये दो हमें कैपिटल देखने को मिलती है, या फिर एक ही कैपिटल के दो नाम देखने को मिलते हैं। अगला क्या है? ये है हमारा मुसीरी, इसको हम लोग मुजरिश के नाम से भी जानते हैं। एंड ये है तोंडी। वर द पोर्ट्स ऑफ विच डायनेस्टी, क्योंकि जो संगम पीरियड है वो हमें इंडिया के साउथ वाले पार्ट में देखने को मिलता है। तो हर डायनेस्टी के हमें यहाँ पर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें दो पोर्ट्स आए हैं, कौन कौन से? एक आया हमारा, यह है मुसरी और तोंडी। ये दोनों जो पोर्ट हैं वो किस राजवंश के हैं? तो ये चेर डायनेस्टी के ही पोर्ट हैं। तो सबसे पहले चेरास के बारे में बात करेंगे, फिर पंड्यास के बारे में, और फिर जो थर्ड डायनेस्टी बचेगी उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्या है? ये हमारा कि नेंदुन जेलियान सेकंड, यानी कि द्वितीय पांड्य वंश का शासक था, जो किससे संबंधित था?
तो ये पंड्या डायनेस्टी कहाँ पर थी? इंडिया के साउथ वाले पार्ट में थी, यानी कि साउथ इंडिया में थी। अगला क्या है? द कैपिटल ऑफ पंड्याज। अब पांड्यों की राजधानी क्या थी? ये थी हमारी मदुरई, जो कि प्रेजेंट में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। अगला क्या है कि द कैपिटल ऑफ पंड्या किंगडम मदुरई वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी कि जो कैपिटल मदुरई है ये किस नदी के किनारे या फिर किस नदी के तट पर यहाँ पर स्थित थी? तो वैगई नदी पड़ती है हमारी इंडिया के साउथ वाले पार्ट में, तो उसके तट पर ये थी। अगला क्या है कि द इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो विजिटेड इंडिया इन द डिजाइन ऑफ विच किंगडम, यानी कि जो एक इटालियन ट्रैवलर था, कौन? मार्को पोलो, तो किसके शासन काल में उसने भारत का दौरा किया था? तो पंड्या किंगडम चल रहा था उसी टाइम पीरियड में ये आया था कहाँ? इंडिया। अगला क्या है? एन इम्पॉर्टेंट पंड्या पोर्ट इन संगम पोइम्स। अब चेरास के तो हमने बात कर ली थी पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब पोर्ट कौन से आ रहा है? अब आ रहा है हमारा पंड्या का पोर्ट। तो इस पोर्ट का नाम क्या है? ये हमारा कोरकाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बन जाता क्वेश्चन। अगला क्या है? द एम्बलम ऑफ द पंड्याज डायनेस्टी वॉज। अब पंड्याज का डायनेस्टी का जो एम्बलम है, यानी कि जो फ्लैग है, उस पर क्या बना हुआ है? तो उस पर यहाँ पर फिश यानी कि मछली बनी हुई है। अगला क्या है? द चोल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई। अब जो चोलाज एम्पायर है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन किसने की है? तो विजयालय ने इसकी हमारी फाउंडेशन की है। अगला क्या है? ए टाउन वॉज बिल्ट बाय द रूलर विजयालय इन कावेरी डेल्टा। तो विजयालय जो कि फाउंडर हैं चोला डायनेस्टी के, तो इन्होंने कौन से शहर का निर्माण कराया है? ये कराया, किसका कराया था? ये तंजावुर का कराया था। अगला क्या है कि विजयालय फाउंडेड द चोला एम्पायर एंड कैप्चर्ड तंजावुर इन। अब विजयालय ने इसकी स्थापना तो की है, किसकी? चोला एम्पायर की ऊपर बात कर ली है, ठीक है, और तंजावुर का भी निर्माण कराया है, लेकिन इस पर कब्जा कब किया था? तो 850 सीई में, यानी कि 850 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था। अगला क्या है कि टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम वसुदिनी, ठीक है, ये निशुम्भा सुदिनी वॉज बुल्ट बाई। तो निशुम्भा सुदिनी की जो देवी माता के जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो विजयालय के द्वारा ही बनवाया गया था। अगला क्या है कि पंड्या एंड पल्लव वर मेड पार्ट ऑफ चोल किंगडम बाय द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय, यानी कि जो पांड्य और जो पल्लव को किस के उत्तराधिकारी द्वारा चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो विजयालय के उत्तराधिकारी के बाद बनाया गया था। अगला क्या है कि द रॉयल एम्बलम ऑफ चोल डायनेस्टी वॉज। तो चोल वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो ये था हमारा बाघ यानी कि टाइगर। अगला क्या है कि राजाराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी, यानी कि राजाराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ये जो किस वंश से या किस राजवंश से संबंधित है? तो इसी डायनेस्टी से थे, कौन सी? हमारी चोल डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट दो रूलर हैं, कई सारे क्वेश्चन दो रूलर से ही बनते हैं, एक राजाराज फर्स्ट और एक राजेंद्र फर्स्ट। तो इन दो को बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ पर करना है। अब इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो अभी हम बात करेंगे नीचे। तो क्या है अगला? यह राजराज फर्स्ट बिकेम किंग इन विच ईयर। अब राजराज प्रथम किस वर्ष में शासक बने? तो 985 में यहाँ पर ही किंग बने थे। अगला क्या है कि द बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको हम लोग राज राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जो कि तंजावुर में है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इन्हीं राजाराज फर्स्ट के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला क्या है कि बृहदेश्वर टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग। अब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर हमको थ्री टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एक नॉर्दर्न स्टाइल, ठीक है, इसको नागर शैली बोलते हैं, एक साउदर्न वाला जिसको द्रविडियन शैली बोलते हैं, एक है वेसरा स्टाइल जो कि दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, क्योंकि साउथ वाले पार्ट में चोला डायनेस्टी है, तो साउथ में हमारा द्रविडियन सबसे ज़्यादा फेमस था। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये चोल पीरियड का ही है, ठीक है, और किस शैली में बनाया गया ये मंदिर है? तो ये द्रविडियन शैली में बनाया गया मंदिर है। अगला क्या है कि राजेंद्र फर्स्ट वॉज द सन ऑफ, यानी कि राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजाराज फर्स्ट का। तो राजाराज फर्स्ट उनके पुत्र, कौन? राजेंद्र फर्स्ट। अब उनके बारे में बात करेंगे। अगला क्या है कि द चोला रूलर हुज आर्मी रीच द गंगा इन द 11th सेंचुरी टू इन्वेड बंगाल वॉज, यानी कि वह चोल शासक जिसकी सेना 11वीं शताब्दी में बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी, तो यही थे कौन? राजेंद्र फर्स्ट। अगला क्या है? अगला है द चोल किंग हु रेडेड द गंगा वैली रीजन, यानी कि भाई गंगा घाटी तक पहुंच गए थे तो उस पर इन्वेड भी कर लिया था गंगा वैली रीजन तक। किसने किया था? तो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। अगला क्या है? यह गंगई कोंडा चोलपुरम शीर्षक किसके द्वारा दिया गया था, या किसके द्वारा किसको दिया गया था? तो राजेंद्र फर्स्ट को ही दिया गया था, यानी कि राजेंद्र फर्स्ट का ही हमें टाइटल देखने को मिलता है।
अगला क्या है कि राजेंद्र फर्स्ट बुल्ट अ शिव टेम्पल एंड फिल्ड इट विद अ सन पेडिस्टल सीज्ड फ्रॉम वूम। यानी कि राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया और उसे एक सूर्य आसन से भर दिया, जिसे किससे जब्त कर लिया था। तो किससे जब्त करा था? तो चालुक्यों से। जब फाइट हुई थी तो चालुक्यों से ही इन्होंने इस मंदिर को जब्त कर लिया था। अगला क्या हमारा? अगला है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। यानी कि सुल्तान महमूद गजनी, यानी कि इसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है महमूद गजनी, जो कि अभी हम बात करेंगे मिडेवल इंडिया में जब मुस्लिम अटैक्स होंगे। ठीक है, तो ये किसके समकालीन है? तो राजेंद्र फर्स्ट के समकालीन है। यानी कि जब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हमें मुस्लिम अटैक्स देखने को मिलते हैं, उसी सेम टाइम पर इंडिया के साउथ वाले पार्ट में चोला डायनेस्टी चल रही है और यहाँ पर राजेंद्र फर्स्ट का रूल देखने को मिलता है। अगला क्या है? द ऐरावतेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु वाज बिल्ट बाई। अब जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है, मंदिर है, वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो राजा राज चोल सेकंड के द्वारा ये मंदिर यहाँ पर बनवाया गया है। अगला क्या है कि ए टैक्स वाज टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्ज लेबर इन चोल एम्पायर। यानी कि एक हमें टैक्स, यानी कि एक कर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से कैश में नहीं था लेकिन बंधुआ मजदूरी के रूप में था। अब बंधुआ मजदूरी क्या होती है? बंधुआ मजदूरी कि मतलब जैसे उनके पिताजी वहां पर नौकर का काम करते थे किसी राजा के दरबार में, तो उनके पुत्र जो होंगे वो भी करेंगे। यानी कि पूरा बंधुआ मजदूरी, यानी कि उनको बांध के रखेंगे कि आपकी जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो सभी हमारे यहाँ क्या करेंगी? नौकर का काम करेंगी। ठीक है, तो उस टैक्स को क्या बोलते थे? तो उस टैक्स को हम लोग वेट्टी बोलते थे। अगला क्या है? यह कदमई वॉज ए फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग। अब इसको कदमी भी बोलते हैं या फिर कार्डमई भी बोलते हैं। किसके दौरान भू राजस्व का एक रूप था। तो चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही हमें ये टैक्स देखने को मिलता है। अगला क्या है? द टैक्स रेफर्स टू अ लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल इन द चोला डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बनता है। यानी कि चोल वंश में एक स्कूल के रख रखाव की भूमि पर कर को क्या कहते थे? यानी कि एक ऐसी भूमि जिस पर स्कूल का अधिकार है या फिर यहाँ पे स्कूल बनेगा, तो उसके ऊपर लिए जाने वाले टैक्स को क्या बोलते थे? तो बोलते थे हम लोग शलभोग बोलते थे। अगला क्या है? ये हमारा ब्रह्मदेव, अ टाइप ऑफ लैंड ड्यूरिंग चोला पीरियड गिफ्टेड टू। यानी कि ब्रह्मदेव चोल काल के दौरान उपहार में दी गई भूमि का एक प्रकार था। तो उसको क्या बोलते थे? उसको हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण्स बोलते थे। अगला क्या है? इन चोला डायनेस्टी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स फर्स्ट। यानी कि चोल वंश में मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग तिरुनम मट्टुकनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? तिरुनम मट्टुकनी बोलते थे। अगला क्या है कि द विलेज ऑटोनॉमी वाज द यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फीचर्ड ऑफ दिस डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि गांव की स्वायत्तता किस राजवंश की अनूठी प्रशासनिक प्रणाली विशेषता थी? तो ये थी चोल डायनेस्टी की। यानी कि गांव का अलग अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, तो इसी डायनेस्टी का वो था। अगला क्या है कि ड्यूरिंग द चोल पीरियड, अभी गुप्ता ही याद आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द चोल पीरियड ये था मूवेंद वेलन एंड द अरियर वाज टाइटल गिवन टू। यानी कि चोल काल के दौरान दो हमें टाइटल देखने को मिलते हैं, एक है मूवेन वेलन और एक है अरयार। ये किसके शीर्षक है, किसका टाइटल है? तो अमीर भूस्वामी के, यानी कि जो रिच लैंड ओनर्स थे उनके ये हमें टाइटल देखने को मिलते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पे सभा और उर, ये दो प्रकार की ग्राम सभाओं को किस वंश के लिए संदर्भित किया जाता है? तो चोल वंश के। यानी कि इसी में हमें दो विलेज असेंबलीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक हमारी है सभा और एक हमारी है उर। ये चोल पीरियड के टाइम पीरियड की है। अगला क्या है कि द चोला रूलर्स इन्वेडेड, ये था मलाया, टू लिबरेट दियर ट्रेड विद। यानी कि चोल शासकों ने किससे व्यापार करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो चाइना पर अटैक किया था। ठीक है, अगला क्या है? ये हमारा पुहार और कावेरी पट्टिनम वाज ए पोर्ट ऑफ। तो जो पुहार, आप देखो किसका आ गया? चोलास का आ गया। तो चेरास और पंड्यास का पहले पढ़ लिया था, अब चोलास के पोर्ट आए हैं। तो दो पोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? ये है हमारे पुहार और ये है कावेरी पट्टिनम। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी के ही हमें बंदरगाह यानी कि पोर्ट देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्या है कि ए प्रोमिनिएंट मिलिट्री ऑफिसर फॉर किंग ऑफ चोला थ्रोन। यानी कि चोल सिंहासन के राजा के लिए एक प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन सा है? तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं मूवेन डे विलन। ठीक है, अगला क्या है कि टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया अटेंड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द रूल ऑफ। यानी कि साउथ इंडिया में जो भी मंदिर बनाए जाते थे, यानी कि मंदिर वास्तुकला कौन सी थी साउथ में? ये थी हमारी द्रविडियन शैली। तो जो द्रविड़ शैली थी
वो हमारे इंडिया के साउथ वाले पार्ट में थी, तो उसका जो सबसे ऊपर यानी कि जो उसका जो क्लाइमेक्स पार्ट चल रहा था, यानी कि जो चरमोत्कर्ष पार्ट चल रहा था, तो वो चोलास के पीरियड में ही चला था। यानी कि चोल पीरियड में बहुत सारे मंदिर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि द्रविड़ीय शैली में बनाए गए हैं। अगला क्या है, ये हमारा बिलासवामिन वॉज ग्रोन अ टेम्पल टाउन ड्यूरिंग विच पीरियड, यानी कि जो बिलासवामिन को मंदिरों के शहर के रूप में विकसित किया गया था, किस अवधि के दौरान था, तो पता ही है, इसी चोल टाइम पीरियड के ये समय पर था। अगला क्या है कि तंजौर पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड इन द टाइम ऑफ, अब वही तंजौर कब फेमस देखने को मिलता है, तो चोलास डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, यानी कि जब इंडिया का संगम पीरियड चला था उसमें देखने को मिलता है। तो जो तंजौर चित्रों की उत्पत्ति है वो किसके समय पर हुई थी, तो चोलास डायनेस्टी के समय पर हुई थी। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन से आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाते हैं। अगला क्या है कि चोला ब्रॉन्जेस स्टैचू वर मेड यूजिंग द, यानी कि चोल कांस्य प्रतिमाओं को किसका उपयोग करके बनाया गया था, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड से इसको बहुत सारी स्टैचूज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे अपने एक नटराज की स्टैचू देखी हुई जिसमें लॉर्ड शिव डांसिंग कर रहे हैं, तो वो हमें इंडिया के साउथ वाले पार्ट में ही मिली थी, तो उसको भी इसी टेक्निक से बनाया गया था। अगला क्या है कि नटराज स्टैचू, आगे वही क्वेश्चन, नटराज स्टैचू बिलोंग टू द डिजाइन ऑफ, यानी कि नटराज की प्रतिमा किसके शासन काल की है, तो यही चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड की यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्या है, द संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोइट्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ, यानी कि कवियों की सभाओं में संकलित संगम साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट, संगम लिटरेचर किस शहर में आयोजित किया गया था, तो मदुरई में किया गया था। अगला क्या है कि द इम्पोर्टेंट साउथ इंडियन एपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शिला पक्कदीकरण या ये शिल्पदिक्रम या पदिक्रम, शिल्पदिक्रम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो तमिल भाषा में, क्योंकि ये तमिलनाडु वाले रीजन में कंपाइल किए गए थे, तो इसकी भाषा में तमिल ही देखने को मिलती है। अगला क्या, अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द टर्म, ये है हमारा उज्वार मीन्स, यानी कि संगम पीरियड में हमें उनके टेक्स्टों में हमें एक शब्द देखने को मिलता है, कौन सा, ये उज्वार। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है साधारण हल चलाने वाले, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी प्लगमैन। अगला क्या है, ये तमिल इपिक द, वही आ गई, शिल्पदिक्रम की या क्रम की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इंग्लो के द्वारा की गई थी, और आज से लगभग 1800 साल पहले की बात है। अगला क्या है, अगला हमारा है कि इन द तमिल रीजन ड्यूरिंग द संगम पीरियड लैंडलेस लेबरर्स वर नोन एज, यानी कि तमिल क्षेत्र में संगम काल के दौरान भूमिहीन मजदूरों को किस रूप में जाना जाता था, तो हम लोग जानते थे कादिसियर और आदिमाई, इन दो नाम से हम लोग यहाँ पर जानते थे। ठीक है, तो ये हो गए संगम पीरियड से बनने वाले सभी क्वेश्चंस, ये सारे ही फैक्ट हमारे एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो संगम पीरियड से इतने ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग त्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि द ट्री-पार्टेड स्ट्रगल बिटवीन द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट्स एंड पाल डायनेस्टी वाज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर। ठीक है, अब हमें तीन डायनेस्टीज फिर देखने को मिलती हैं जिनका आपस में बैटल होगा, अपनी सुप्रीमेसी के लिए वो लड़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट्स और पलास, ठीक है, यानी कि पाल डायनेस्टी। तो इन तीनों डायनेस्टीज का आपस में फाइट होगी। तो किस चीज पर कंट्रोल करने के लिए फाइट हो रही थी, तो कन्नौज वाले रीजन जो कि यूपी में पड़ता है, इस पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फाइट हो रही थी। अगला क्या है कि इसी को हम लोग कन्नौज ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। तो कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स वर फॉट बिटवीन, तो इसी को हम लोग कन्नौज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं क्योंकि जो इंडिया का जो पार्ट था, जैसे अगर इंडिया को बनाइए तो इंडिया के ये वाले पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तीन, तो यही हमारे एक कन्नौज ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये वही ट्रायंगल है जिसमें तीनों डायनेस्टीज आपस में शामिल हैं और आपस में एक दूसरे से वॉर कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, ताकि हम कौन सुप्रीम है ये साबित करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से तीन है अभी बात कर लेते हैं। एक हमारे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट है। अगला क्या है कि द राजपूत डायनेस्टी इन मालवा रीजन एस्टेब्लिश्ड बाई नागभट्ट फर्स्ट इन 8th सेंचुरी इंडिया वॉज, यानी कि मालवा क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में जो राजपूत वंश है, कौन, गुर्जर प्रतिहार, कि 18वीं शताब्दी के भारत में नागभट्ट प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा, मतलब कौन सी डायनेस्टी से थे ये, तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब इससे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। एक तो टाइम पीरियड मिल गया कि 18वीं शताब्दी की बात है।
ठीक है। और इस डायनेस्टी के फाउंडर हमको मिल गए कौन, नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट फर्स्ट फाउंडर है किसके, ये हमारे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। और इनका रीजन कौन सा था, ये मालवा वाले रीजन पर यहाँ पर थे। अगला क्या है, अब बात करेंगे द मेजर रूलर्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो मेजर रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उन्हीं को लिया है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन है, ये है नागभट्ट फर्स्ट। अगला है ये हमारे हैं वत्सराज, ये नागभट्ट सेकंड है। ये है भोज फर्स्ट, इनको मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यही वो राजा भोज है, ठीक है। अगला क्या है कि महेंद्रपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट और त्रिलोचन पाल, ठीक है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स किसके, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, ठीक है। अगला क्या हमारा कि द फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार रूलर हु सक्सेसफुली डिफीटेड द अरब इन्वेडर्स वॉज, यानी कि पहला गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक हराया था वह कौन था, तो वह थे हमारे नागभट्ट फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग मिडाइवल पीरियड में भी पढ़ेंगे, जब हम लोग अरब इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन वहां पे भी रिपीट होगा। अगला क्या है कि द अरब ट्रेवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया इन द रिजाइन ऑफ विच प्रतिहार किंग, यानी कि अरब यात्री जो सुलेमान है वो किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत गया था, तो भोज, ठीक है। भोज फर्स्ट, इनको लोग मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में आया था। अगला क्या है, द ऑथर ऑफ द ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज वाज, यानी कि मिहिर भोज की जो ग्वालियर जो प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो इसमें भी हमें इंक्रिप्शन देखने को मिलता है ग्वालियर का। और ये किसने किसके द्वारा कंपोज था, ये इसके ऑथर कौन थे, तो ये थे हमारे बालादित्य, ठीक है। अगला क्या है कि मिहिर भोज वाज डिवोटेड टू विच हिंदू गॉड, यानी कि जो मिहिर भोज थे ये कौन से हिंदू देवता को मानते थे या उनके भक्त थे, तो ये भगवान विष्णु के थे, ठीक है। अगला क्या है कि द टाइटल ऑफ आदि वरह वाज गिवन टू विच प्रतिहार किंग, यानी कि आदि वरा की उपाधि किस प्रतिहार राजा को दी गई थी, यानी किसने अडॉप्ट की थी, तो मिहिर भोज ने ही की थी, क्योंकि भगवान विष्णु के क्या थे, ये उपासक थे। और भगवान विष्णु का हमें एक वराह अवतार देखने को मिलता है, तो वहीं से आप याद रख सकते हैं कि आदि वराह का जो अवतार भगवान विष्णु का है, मतलब वराह का अवतार विष्णु का है, और विष्णु को ही फॉलो करते थे मिहिर भोज। अगला क्या है कि राजशेखर वॉज ए संस्कृत पोइट लिव इन द कोर्ट ऑफ, अब राजशेखर आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। संस्कृत कवि थे, किसके दरबार में रहते थे, तो महेंद्रपाल फर्स्ट एंड हिज सन महिपाल, तो महेंद्रपाल और उनके बेटे महिपाल के जो दरबार में ही रहते थे कौन, राजशेखरा। अब इन्होंने कौन कौन से और टेक्स्ट लिखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे काव्य मीमांसा और ये था हमारे कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखे गए थे, तो इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे, राजशेखरा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाता है। अगला क्या है, अगला है फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। अब पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये हमारे गोपाल फर्स्ट। अगला क्या है कि द पाल डायनेस्टी वाज रूल्ड इन द रीजन ऑफ, ठीक है। अब वो गुर्जर प्रतिहार ने तो मालवा वाले रीजन पे रूल किया था, वहीं पाल डायनेस्टी जो थी उसका जो रीजन था वो हमारा बिहार और बंगाल वाला रीजन था, इस पर रूल कर रहे थे। अगला क्या है कि मेजर रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी। अब पाल डायनेस्टी के मेजर रूलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये है हमारे गोपाल फर्स्ट, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, मदनपाल और गोविंदपाल। इनके आगे नाम के आगे पाल लगा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्या है कि द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ओदंतपुरी इन बिहार वाज फाउंडेड बाई। अब बिहार में हमें एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, कौन सी, ये हमारी ओदंतपुरी, ठीक है। जो कि किसने किसने इसकी फाउंडेशन की थी, तो गोपाल ने इसकी फाउंडेशन की थी, जो कि एक पाल रूलर है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, ठीक है। ये हमने गुप्ता पीरियड में पढ़ा था, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्या है कि पाल डायनेस्टी रूलर्स वर प्राइमरली पैट्रन ऑफ, यानी कि जो पाल राजवंश के शासक हैं ज्यादातर वो किस धर्म को मानते हैं, तो ज्यादातर वो बुद्धिज्म को मानते हैं, इसलिए कई बहुत सारे रूलर्स इसमें देखने को मिलेंगे जो बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन करने का मतलब ही यही है कि बुद्धिज्म को बढ़ावा देना, यानी कि खुद भी बुद्धिज्म को फॉलो करना। अगला क्या है कि द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भी बिहार में है, एंड सोमपुरा यूनिवर्सिटी जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश में है, वर फाउंडेड बाई, ठीक। तो किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। तो तीन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, एक अभी ऊपर थी हमारी, कौन सी, ओदंतपुरी, तो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सोमपुरा यूनिवर्सिटी, ये तीन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं जो छह में पड़ी थी, तो तीन तो हमारी पाल डायनेस्टी से ही हैं। इसका मतलब पाल वाले तो बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे करेंगे ज्यादा। अगला क्या है कि द पाल किंग हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ उत्तर पद स्वामी, यानी कि पाल राजा जिसने उत्तर पद स्वामी की उपाधि धारण की थी, तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा है कि धर्मपाल मेड
ये था हमारा चक्र युद्ध एज अ रूलर ऑफ, यानी कि धर्मपाल ने चक्र युद्ध को किस राज्य का शासक बनाया, तो कन्नौज का रूलर बनाया था, जो कि यूपी में पड़ता है हमारा कन्नौज। ठीक है। अगला क्या है कि किंग ऑफ पाल डायनेस्टी धर्मपाल डिफीटेड विच रूलर, यानी कि धर्मपाल ने किसको हराया था, तो इंद्रयुद्ध को हराया था। अगला क्या है कि द पाल किंग धर्मपाल वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नेम्ड, यानी कि धर्मपाल के बाद उनके बेटे उत्तराधिकारी बने, उनका नाम क्या था, उनका नाम था देवपाल। अगला हमारा क्या है, अगला यहाँ पर है कि सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बंगाल डिपिक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी, तो जो बंगाल में स्थित जो हमारा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, ये किस राजवंश की वास्तुकला पर आधारित है, तो ये हमारा पाल डायनेस्टी के टाइम पीरियड का ही है ये। अगला क्या है, अगला है द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इन बंगाल ड्यूरिंग द 9th टू 11th सेंचुरी इज नोन एज, तो बंगाल वाले रीजन पे स्कल्पचर कौन सा है, यही है कौन, हमारा पाल डायनेस्टी का। अगला क्या है, पाल स्टाइल वाज यूज्ड फॉर द स्कल्पचर्स इन विच रीजन, अब पाल शैली का उपयोग मूर्तियों बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। कौन से रीजन पर, तो पाल डायनेस्टी ने दो ही रीजन पर ज्यादा रूल किया है, एक हमारा बंगाल वाला और एक हमारा बिहार वाला, तो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्या है कि द डायनेस्टी दैट सक्सीडेड द पाल ऑफ बंगाल वॉज, अब बंगाल में पालों के बाद यानी कि पाल डायनेस्टी के बाद कौन रूल करेगा, वो करेगा हमारा बंगाल का जो सेन डायनेस्टी होगी वो। ठीक है। अगला क्या है कि द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडेड, अब राष्ट्रकूट से क्वेश्चन बनेंगे, तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन दंती दुर्ग ने की थी, इनको हम लोग दंती वर्मन के नाम से भी जानते हैं। किस ईयर की थी, कौन से साल में की थी, तो ये 753 एडी में की थी। अगला क्या है कि आफ्टर ओवरथ्रोइंग चालुक्य दंती दुर्ग परफॉर्म्ड रिचुअल लिटरली कॉल्ड अ गोल्डन वॉब, जिसको हम लोग बोलते हैं हिरण्यन गर्भ, यानी कि चालुक्यों को हराने के बाद दंती दुर्ग ने एक अनुष्ठान कराया, जिसको हम लोग शाब्दिक रूप से क्या बोलते हैं, स्वर्ण गर्भ बोलते हैं या फिर हिरण्यन गर्भ के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अगला क्या है, द रूलर ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम दंती दुर्ग वाज सक्सीडेड बाई, अब दंती दुर्ग के बाद जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो किसके हाथों में चली गई, तो वो कृष्ण फर्स्ट के हाथ में चली गई। अगला क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज पैट्रोनाइज्ड बाई विच राष्ट्रकूट किंग, तो जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस मंदिर है, किसके द्वारा ये बनवाया गया था, तो कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। अगला क्या है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो एलोरा का जो मंदिर है कैलाश, वो हमारा द्रविड़ी शैली में बनाया गया मंदिर है। ठीक है। अगला क्या है, द एलोरा एंड द एलिफेंटा साइट्स बिलोंग टू विच पीरियड, अब एलिफेंटा के केव्स और एलोरा के केव्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये इसी डायनेस्टी की है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। ठीक है। यहाँ पर अगला क्या है कि एलिफेंटा केव्स हैज ए कलेक्शन ऑफ रॉक कट बिलोंगिंग टू विच सेक्ट, अब जो एलिफेंटा केव्स हैं, ठीक है, इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें ऐसे आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं जो कि शैव धर्म से संबंधित है, यानी कि शिव सेक्ट से संबंधित है। अगला क्या है, ये हमारा देवगढ़ झांसी और ये हमारा गढ़वा जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, आर द इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ, तो किसके इम्पोर्टेंट रिमेन्स हैं, ये हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, यानी कि राष्ट्रकूट आर्ट के ही हैं। बहुत सारे एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं झांसी और इलाहाबाद वाले रीजन में। अगला हमारा क्या है, अगला है राष्ट्रकूट रूलर हु डिफीटेड धर्मपाल ऑफ द पाल डायनेस्टी, यानी कि राष्ट्रकूट शासक जिसने पाल वंश के धर्मपाल को हराया था, तो ध्रुव इनका नाम है। ठीक है। अगला क्या है, फाउंडर ऑफ हिंदू शाह डायनेस्टी, अब कुछ और डायनेस्टीज मैंने यहाँ पर ली हैं जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो फाउंडर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये हमारे कल्लर हैं। वहीं द कैपिटल ऑफ हिंदू शाही किंगडम वॉज, अब हिंदू शाही किंगडम की कैपिटल क्या है, तो ये हमारी वहिंद है। ठीक है। अगला क्या है कि द बुक राज तरंगड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। द बुक राज तरंगड़ी इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, यानी कि राज तरंगड़ी जो बुक है, ठीक है, ये किसने लिखी है, तो लिखी तो कल्हड़ ने है, किसने लिखी है, ये है कल्हड़ ने लिखी है। लेकिन हमें किसके बारे में बताते हैं, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो इस बुक में हमें कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी कश्मीर वाले रीजन पर जो भी राजाओं ने रूल किया है, तो कश्मीर किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इसी बुक में देखने को मिलती है। अगला क्या है कि द लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द, यानी कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके दौरान किया गया था, तो ये था हमारा सोमवंशी वंश के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। अगला क्या है, ये हमारा निंगथौजा राजवंश के ने शासन किया, यानी कि जो निंगथौजा डायनेस्टी है, नाम से क्लियर हो रहा होगा, ये मणिपुर वाले एरिया में ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, तो मणिपुर वाले रीजन पर इस डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया था। अगला क्या है कि इन 12th सेंचुरी एडी द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वाज बिल्ट बाई, अब 12वीं शताब्दी में उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्या है, गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1435 एडी बाई, यानी कि उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना
1435 यानी कि बाद का पीरियड है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? तो कपिलेंद्र देव के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन यहीं पे आपको देखने को मिलता है। अगला क्या है? ये हमारा भास्कर वर्मन ऑफ द वर्मन डायनेस्टी रूल इन द रीजन ऑफ। अब हमें वर्मन डायनेस्टी देखने को मिलती है, उसके रूलर भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप यहाँ पर क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि हमने संगम पीरियड और थ्री पार्टेड स्ट्रगल के यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, यानी कि आज हम लोगों ने एंशियंट इंडिया से जो भी फैक्ट बनते हैं, ठीक है, एंशियंट इंडिया को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट मोस्टली एंशियंट इंडिया से बन सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे मिडेवल पीरियड के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहां से जाकर के इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ क्यूआर्स और लिंक्स लगाई हैं, तो इन पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।